अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम करते हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 1। इस टेस्ट में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं और जिन एमसीक्यूज़ के सलूशन की ज़रूरत थी तो आपको उसका साथ सलूशन भी मिलेगा और आंसर भी सबका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ये फार्मूला है, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके बराबर होता है। इसके अलावा मैथ के इस तरह के जितने भी फार्मूले हैं आपने वो ज़रूर याद करने हैं, वहाँ से फार्मूले टेस्ट में लाजमी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एन क्यूब एम माइनस एन इंटू एम क्यूब। ये हमने बताना है ये किसके बराबर होगा। तो इसका जो आंसर है वो बनता है एन एम एन प्लस एम एन माइनस एम। ये कैसे बनता है इसका सलूशन मैंने साथ दे दिया, आप लोग देख लो। सबसे पहले पहली टर्म में से बल्कि दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, एन और एम कॉमन ले लेंगे। तो फिर बच जाएगा एन स्क्र माइनस एम स्क्र, ये बच जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जी हम फार्मूला लगाएंगे एन स्क्र माइनस एम स्क्र की जगह, तो ये बन जाएगा एन प्लस एम एन माइनस एम और एन एम जो हमने कॉमन लिया तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द HCF ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 इज़। अब हमने बताना है एक्स स्क्र माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 का HCF क्या बनेगा। तो इसका सलूशन आप देख लो। इसमें ये जो एक्स स्क्र माइनस 1 है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 1 का स्क्र, क्योंकि 1 का स्क्र 1 ही होता है। अब ये बन गया है हमारे पास वही फार्मूला जो मैंने अभी बताया था ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। और दूसरा जो एक्स क्यूब माइनस 1 है ये बराबर है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्र। तो इन दोनों में देखो जो कॉमन है वो है एक्स माइनस 1, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा एक्स माइनस 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4। इसमें से हमने ये बताना है ये जो एक्स दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक्स के साथ है -3, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा +3। तो ये आप आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 4 + 3, तो एक्स इज इक्वल टू 7। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 7 बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 - 2 5 + 2 इक्वल टू। ये तो बहुत ईजी है, 5 में से 2 गए 3 बचेगा और 5 और 2 7, 7 और 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 21। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 16 देन द नंबर्स आर। ये कहते हैं अगर 2 तादाद का मजबूआ हो 16 तो 2 नंबर हमने बताने हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बनता है 7 और 9। 7 के बाद आर नंबर कौन सा आता है, वो आता है 9, और 7 और 9 को ऐड करें तो 16 बनता है। तो इसका ऑप्शन है 7 और 9 वाला। क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं 7 हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स। 2 जो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं उनमें से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ओनली 1 लाइन कैन पास। सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। किस तरह जी आप साथ देख सकते हैं, मैंने 2 पॉइंट बनाया है और इन 2 पॉइंट में से एक ही लाइन गुजर सकती है। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 8 देखते हैं इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन्स टच ईच अदर देन देयर अपोजिट एंगल्स आर। इसका जो राइट आंसर है वो है कंग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। ये था 8वां। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में है इफ़ 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल आर इक्वल देन ट्राइएंगल्स आर आल्सो। इसका भी राइट ऑप्शन है कंग्रुएंट। क्वेश्चन 10 है इफ़ a इक्वल टू 4 5 एंड b इक्वल टू 6 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब इसमें ना हमें 2 वेक्टर दिए हुए हैं, एक a वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर है। तो हमने इनका सम फाइंड करना है। जब हम वेक्टर को ऐड करते होते हैं तो पहले वेक्टर का पहला एलिमेंट और दूसरे वेक्टर का भी पहला एलिमेंट, इन दोनों को आपस में ऐड करना होता है।
इसके बाद पहले वेक्टर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे वेक्टर का भी दूसरा एलिमेंट आपस में ऐड करना होता है। आप सॉल्यूशन साथ देख भी सकती हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा आंसर 10 और 13। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 10 की तरह है। इसमें हमें इफ़ यू एक वेक्टर है 6 और 4 दिया हुआ है एंड वी भी वेक्टर है 5 एंड -3 दिया हुआ है। तो हमने फाइंड करना है फाइंड वैल्यू ऑफ 5 यू वेक्टर -3 वी वेक्टर। अब इसमें भी हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब इसमें हमने फाइंड करना है 5 इंटू यू वेक्टर -3 इंटू वी वेक्टर। तो इसका जो सलूशन है इसमें मैंने आपको दे दी है निकाल के। सबसे पहले जो यू वेक्टर है ना इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 यू वाला वेक्टर। फिर हम वी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 5 यू में से -3 वी माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर है ना वो आएगा 15 एंड 29। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? ये तो आपको पता होगा, ये 1 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन है 1। क्वेश्चन 13, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ़ देयर डैश आर इक्वल। दो वेक्टर बराबर होंगे अगर उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाए, क्या चीज़ें इक्वल हों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लेंथ एंड डायरेक्शन। अगर उनकी लेंथ और डायरेक्शन सेम होगी तो वो वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 14 है tan थीटा इक्वल टू। tan थीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/cot थीटा। tan का इनवर्स क्या होता है? 1/cot थीटा। इसके बाद हम देखते हैं अब वो जो हमारा लास्ट वाला है MCQs वो है व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंट 0.00456। इसका हमने बताना है कैरेक्टरिस्टिक खासा, तो वो इसका बनता है -4। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो मैथ का टेस्ट नंबर 1। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैथ का टेस्ट नंबर 2। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो आपने वीडियोस को साथ साथ देखते आना तो आपको तैयारी आसानी से हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।